हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, हमने बहुत सारे किसान भाइयों के साथ बात करी और उनकी समस्याओं के बारे में पूछा कि उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं फार्मिंग से रिलेटेड। उन सभी से रिलेटेड आज हम ये एक कोर्स लेके आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि हम कैसे डेयरी फार्मिंग को एक अच्छे तरीके से चला सकते हैं। अगर कोई पशु बीमार हो गया है तो उसके कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, सब कुछ इस कोर्स में हम आपको बताएंगे। ये कोर्स मतलब 20 कर वीडियोस का होगा शायद, या फिर इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड जो भी केसेस आते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर आपको कोई भी केस आता है जैसे कि पशु कुछ खा नहीं रहा है, एनोरेक्सिया जिसे बोलते हैं, या फिर सूजता पशु, तो ऐसे केसेस में हम सबसे पहले उसका टेम्परेचर देखते हैं। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर पता होना चाहिए किसी भी पशु का। जैसे काउज हैं, बफलोज हैं, गोट हैं, या फिर कोई भी एनिमल जो आप पालते हो, उनका नॉर्मल टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कि कितना नॉर्मल टेम्परेचर है पशु का। टिंकू बेटा, तुमको पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या है गाय का? सर 101.5 है शायद। हाँ बेटा, 101.5 के आसपास रहता है गाय का नॉर्मल टेम्परेचर। बट एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है पशु का। जैसे कि सुबह थोड़ी सर्दी का टाइम होता है तो उसमें थोड़ा टेम्परेचर लो हो सकता है, और शाम को थोड़ा हाई हो सकता है क्योंकि पूरे दिन धूप में होती है पशु। अगर धूप में पशु फिर तो नॉर्मली सभी को पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा इसका नॉर्मल से। तो ये टेम्परेचर 101.8-9 भी पहुंच सकता है हाई टेम्परेचर में, या फिर 102 भी पहुंच सकता है, तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं। बट ये एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से चेंज होता रहता है। पर अगर 102.5 से ऊपर है टेम्परेचर, मतलब उसको हाई फीवर है, और 100 से नीचे है टेम्परेचर, मतलब उसका टेम्परेचर लो है, तो उसका हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है अलग अलग। तो सबसे पहले तो सिम्टम्स देखो कि आप फीवर में होता है। जैसे पशु का बिहेवियर थोड़ी चेंज हो जाता है, फिर पशु सुस्त सा दिखता है, खाना पीना छोड़ देता है, पशु खाता नहीं है कुछ भी। सर हम ह्यूमन का तो टेम्परेचर मुंह में थर्मामीटर डाल के देख लेते हैं, पर गायों का टेम्परेचर कैसे देखते हैं? तो बेटा, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हम एनिमल्स में टेम्परेचर कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनिमल में टेम्परेचर देखने कैसे हैं। अब उसके मुंह में तो डाल नहीं सकते हैं थर्मामीटर। दोस्तों, इसका टेम्परेचर देखने के लिए हमको थर्मामीटर को एनएस में डालना पड़ता है, और जो कि मतलब जहाँ से गोबर करता है पशु वो होता है एनएस, वहाँ डालना पड़ता है। और जो रेक्टल की जो ऊपर वाली या फिर नीचे की साइड जो दीवार होती है उसके साथ टच करना होता है, जिससे कि टेम्परेचर हमें पता लग जाता है। टेम्परेचर देखने के लिए हमको थर्मामीटर को एनएस में 1.5 से 2 मिनट तक होल्ड करना रहता है, तभी हमको टेम्परेचर सही पता लगता है, जो कि एक्यूरेट टेम्परेचर है, तभी हमको पता लगेगा। ओके सर, तो इसका टेम्परेचर हाई है तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम? टिंकू बेटा, इसके ट्रीटमेंट के लिए हमको सबसे पहले पशु को एंटीपायरेटिक मेडिसिन देनी होती है। जैसे कि हमको फीवर होता है तो हमारी मम्मी तो देती है पैरासीटामोल, ठीक है। पर एनिमल्स को हम पैरासीटामोल नहीं दे सकते हैं, मतलब डॉग्स को तो दे ही नहीं सकते, वो तो पॉइजन का काम करता है। पर काउज में हम मेलोक्सिकैम विद पैरासीटामोल या फिर निमोसिलाइड विद पैरासीटामोल इंजेक्शन लगाते हैं, या फिर बोलस भी आते हैं, हम वो भी दे सकते हैं एनिमल को। साथ में हम देंगे एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जैसे कि एनरोफ्लोक्सासिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, DCR मतलब पेनिसिलिन के इंजेक्शन, और साथ में हम देंगे इसको एंटीहिस्टामिन इंजेक्शन। एंटीहिस्टामिन इंजेक्शन वो इंजेक्शन होते हैं जो कि एलर्जी में काम करते हैं। फीवर का मेन रीज़न एलर्जी भी हो सकता है, इसलिए हम एलर्जी का इंजेक्शन भी देते हैं। इसका एग्जांपल है एविल या फिर CPM, जीत। ये इंजेक्शन आप साथ में दे सकते हैं, और ये इतनी ज़्यादा मेडिसिन दे रहे हो
तो साथ में आपको सपोर्टिव थेरेपी भी देनी पड़ती है। मल्टीविटामिन के इंजेक्शन दे दो, जैसे कि न्यूरोकाइंड प्लस, थ्राइविवेट, ऐसे इंजेक्शन हम साथ में दे सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हाई फीवर है तो बेलामिल इंजेक्शन मत ही देना पशु को, क्योंकि बेलामिल इंजेक्शन से ऐसा देखा जाता है कि टेम्परेचर हाई हो जाता है पशु का। या फिर कोई भी ऐसे इंजेक्शन जिसमें कि बी कॉम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्टर होता है, वो इंजेक्शन आप अवॉइड ही करना इन केसेस में। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर टेम्परेचर लो है पशु का तो हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम पूरा कोर्स आपको बताएंगे।